नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। अब कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर पहुंचेंगे। बख्शी स्टेडियम से वो जनता को संबोधित करेंगे और कई परियोजनाओं को जिनका काम पूरा हो चुका है वो लोगों को समर्पित करेंगे। करीब 5,000 करोड़ रुपए के जो परियोजनाएं हैं, जो योजनाएं हैं, उनको लोगों को समर्पित कर देंगे। लेकिन इस बीच जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का सबको इंतज़ार है, तो वहीं विभिन्न राजनीतिक दलों को भी अब इंतज़ार है कि जहां पर आर्थिक पैकेज लगातार जम्मू कश्मीर को मिल रहे हैं, 5,000 करोड़ का कुछ ऐसा ऐलान भी हो सकता है कि वो उसमें क्या क्या होगा, कौन सी ऐसी परियोजनाएं हैं जो कंप्लीट हो चुकी हैं, जो आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर को सौगात मिलेगी, उसका तो इंतज़ार है। अब सबसे ज़्यादा इंतज़ार है राजनीतिक पैकेज का, यानी कि पॉलिटिकल पैकेज का लोगों को इंतज़ार है। विभिन्न राजनीतिक दलों को भी इंतज़ार है कि क्या इस भाषण में जब वो लोगों को संबोधित करेंगे, क्या उस दौरान बाकायदा यहाँ पर जो पॉलिटिकल वैक्यूम है उसे ख़त्म किया जाएगा। क्या वो बख्शी स्टेडियम से ये ऐलान या फिर ये संकेत देंगे कि जम्मू कश्मीर की आवाम को और विभिन्न राजनीतिक दलों को अब विधानसभा चुनावों के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में संसदीय चुनाव के साथ साथ शायद विधानसभा के चुनावों का भी ऐलान हो सकता है या एक साथ करवा सकते हैं, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन की जो एक पॉलिसी चल रही है और उसी के तहत 2-3 राज्यों के भी चुनाव लोकसभा के साथ करवाए जाएंगे। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के भी चुनाव जो हैं वो संसदीय चुनावों के साथ हो सकते हैं या फिर अलग से इसका ऐलान हो सकता है। हालांकि इलेक्शन कमीशन को इसका फैसला करना है कि वो कब जम्मू कश्मीर के दौरे पर आते हैं, यहाँ की सुरक्षा का जायज़ा लेंगे और फिर विधानसभा चुनावों का वो कोई ऐलान कर सकते हैं। हालांकि उससे पहले लोकसभा के चुनावों की तारीखों का ऐलान होना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसका ऐलान करना है और ऐसा लग रहा है कि वो 10-12 मार्च को शायद जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं और सुरक्षा का यहाँ पर जो एक हवाला है वो भी जायज़ा वो भी ले सकते हैं और उस दौरान ये फैसला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जम्मू कश्मीर में इस समय पॉलिटिकल वैक्यूम है, यहाँ पर कोई पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है। तो सितंबर 2024 एक आखिरी उन्होंने एक मौका दिया है, आखिरी समय तय की है कि इस दौरान आप जो हैं यहाँ पर चुनाव करवाइए विधानसभा के, क्योंकि लोगों को सरकार की ज़रूरत है। तो क्या आज उसका ऐलान हो सकता है, संकेत दे सकते हैं? हालांकि प्रधानमंत्री उन चीज़ों का तो ऐलान नहीं करेंगे कि हाँ जी लोकसभा विधानसभा के चुनावों की तारीख वो घोषित करेंगे, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने घोषित करनी है। लेकिन इस जो रैली है, इस रैली में वो संकेत दे सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम और विभिन्न राजनीतिक दल जो बार बार कह रहे थे कि विधानसभा के चुनावों को यहाँ पर करवाना चाहिए, यहाँ पर पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, तो उसका संकेत दे सकते हैं। तो वहीं उमर अब्दुल्ला साहब ने ये साफ कहा है कि अगर सब कुछ सही है और अगर परिवारवाद को ख़त्म करना है तो फिर भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहाँ पर चुनाव क्यों नहीं करवा रही है। विधानसभा के चुनावों का ऐलान होना चाहिए, जल्द से जल्द संकेत देने चाहिए कि हाँ जम्मू कश्मीर की आवाम को जल्द ही असेंबली चुनावों में वोट डालने का मौका मिलेगा। अगर सब कुछ सही है तो फिर ऐसा क्यों है? आर्थिक पैकेज बोल रहे हैं कि आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो पॉलिटिकल वैक्यूम है उसको जो है वो ख़त्म करना है। अब निगाहें ये है कि यहाँ पर क्या राजनीतिक पैकेज का ऐलान होगा, क्या स्टेटहुड का भी यहाँ पर इशारा दे सकते हैं प्रधानमंत्री अपनी इस रैली में, या फिर वही इंतज़ार किया जाएगा। क्योंकि जब यहाँ पर यूटी धारा 370 को निरस्त कर दिया गया था और यहाँ पर यूटी को स्टेट को यूटी में बदल दिया था, यानी कि राज्य का पुनर्गठन हुआ था, तो तब ये कहा था कि जैसे जैसे हालात ठीक होंगे वैसे ही जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा जो है वो मिल जाएगा और यहाँ पर चुनाव भी विधानसभा के हो जाएंगे वक्त रहते। तो
केंद्र सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो बिल्कुल सामान्य हो चुके हैं। यहाँ पर जो पथराव या फिर अलगाववाद जो नेता थे, अब उनकी गतिविधियां कम हो गई है, पत्थरबाजी कम हो गई है, हड़तालें कम हो गई है। अब यहाँ पर विकास की गंगा बह रही है। कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं, लोगों को समर्पित कर दिए हैं। लोगों के लिए कई ऐसे विकास कार्य हो रहे हैं जनता के लिए। अब 5,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज, उसके दौरान कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए हैं जो 5,000 करोड़ की लागत से हैं, वो कौन से हैं, उसका भी इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंतज़ार यही है कि क्या प्रधानमंत्री अपनी इस रैली में विधानसभा चुनावों का संकेत देंगे, या फिर वही कि मोदी है तो गारंटी है। तो क्या मोदी साहब इसकी गारंटी देंगे कि सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जो है वो हो जाएंगे? ये सबको इंतज़ार रहेगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।